हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। अगर आप नए हैं और ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग 5-6 बार कर लीजिए और उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिएगा। जब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा तब तक कपड़े पर आपको डर और अच्छा नहीं कटिंग कर पाइएगा। तो चलिए हम नाप लेकर जैसे हम कपड़े पर कटिंग करते हैं सेम वैसे ही पेपर पर करेंगे। आप जैसे हम पेपर पर कर रहे हैं वैसे ही आप कपड़े पर कीजिएगा। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्लाउज जब कटिंग करेंगे तो हम सबसे पहले नाप लेते हैं। ओके, कि हम इस ब्लाउज का नाप कटिंग करेंगे हम। तो हम पहले पेपर पर बताएंगे। ओके, कट करना जैसे ये पेपर है, आप सेम समझिएगा एक कपड़ा ही है। ओके, तो सबसे पहले हम नाप लेते हैं। ओके, तो नाप हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से इंच टेप को हम रखेंगे यहाँ से। और ऐसे क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो देखिए हमारा जो आ रहा है यहाँ पर लेंथ, ऐसे करेंगे तो हमारा जो लेंथ आ रहा है वो 14 इंच आ रहा है। ओके, जो तैयार है वो 14 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले लंबाई 14 इंच। अगर आपको इससे कम लंबाई रखना है तो पहले ही आप लिख लीजिएगा। तो लंबाई इस ब्लाउज का 14 इंच है तो हमको कम करना है। तो हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे, जो बनाएंगे उसको 13 इंच रखेंगे। ओके, आप कोई भी अगर ब्लाउज का परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले ही लिख लीजिएगा। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम लिखे के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कटिंग करना। अगर आपको पेपर पर कटिंग करना नहीं सीखना है, डायरेक्ट आपको कपड़े पर सीखना है तो हमारे चैनल पर दिया हुआ है वीडियो, आप वहां से कपड़े पर कैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर 13 इंच हमारा लंबाई हो गया। अब हम सीना यहाँ से करेंगे। तो हम ऐसे इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे करेंगे तो हमारा आ रहा है सीना 18। ओके, तो 18 सीना आ रहा है तो 18 दूनी 36। ओके, तो ये हमारा 36 का सीना है। ओके, तो 36 हो गया। अब हम आएंगे कमर की तरफ। तो हम इंची टेप को यहाँ पर जहाँ तो सिलाई हुआ है यहाँ से इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 15। ओके, 15 दूनी 30, तो हमारा जो कमर है वो 30 है। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ का गल्ला लेंगे। तो हम यहाँ पर शोल्डर पर यहाँ इंची टेप जहाँ ज्वाइंट है वहां रखेंगे और ऐसे कर रहे हैं तो हमारा जो शोल्डर है वो आ रहा है यहाँ पर 6 इंच आ रहा है। ओके, 6 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर आगे गला रखेंगे 6 इंच। ओके, उसके बाद से यहाँ से हम बाजू की मोटाई नापेंगे। तो हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे तो देखिए हमारा मोटाई जो आ रहा है, बाजू की मोटाई वो आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाजू की मोटाई 6 इंच। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई। ओके, तो बाजू की लंबाई यहाँ पर तैयार है हमारा 3.5 इंच। ओके, 3.5 इंच है। तो अगर आप इतना ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा, अगर यहाँ पर अगर आप 10 इंच का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बाजू 10 इंच। ओके, तो हम यहाँ पर बाजू जो बनाएंगे वो 10 इंच तैयार बनाएंगे, छोटा बाजू नहीं बनाएंगे। तो यहाँ बाजू की लंबाई हम 10 इंच लिख रहे हैं। ओके, इतना करने के बाद से हम अब पीछे का गला का नाप लेंगे। यहाँ से हम पीछे करेंगे और यहाँ से जो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट है शोल्डर, वहां से इंच टेप को हम ऐसे कर रहे हैं तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 पर आ रहा है हमारा। देख सकते हैं यहाँ पर जो पीछे का गला है वो 9 इंच है। ओके, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इससे 10 इंच रखना चाहते हैं तो आप पहले ही यहाँ पर लिख लीजिए पीछे का गला 10 इंच। तो यहाँ पर इस ब्लाउज का तो 9 इंच है तो मैं 10 इंच रखूंगी। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पहले ही लिख ले रही हूँ। अब क्या करेंगे, इस ब्लाउज को हम साइड में रख देंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो हम नाप यहाँ पर लिखे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं पेपर पर। आप कपड़े पर भी कर सकते हैं, जैसे हम पेपर पर कटिंग करेंगे सेम वैसे ही कपड़े पर करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको हम बता देंगे कि कैसे कपड़े पर भी बता देंगे। ओके, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ इसको हम साइड में यहाँ पर रखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम पेपर पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेपर ऐसे ले लिया है और पेपर को ऐसे हम लंबाई में 2 भाग में हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है
ओके। और जो खुला साइड है वो हम बाहर की तरफ रखे हैं और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से हम ओके, अगर हमारा तैयार में भी ब्लाउज है 13 इंच, तो हम 14 इंच पर कटिंग का निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। अगर अस्तर वाला है तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर अगर बिना अस्तर वाला है, सूती ब्लाउज है, तो 1.5 इंच पीछे के पार्ट में। अगर 13 इंच है तो हम 1 या 1 इंच नहीं 1.5 इंच रखेंगे। अगर अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो पीछे के पार्ट में तैयार लेंथ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो देखिए ये हमारा जैसे समझ लिए अस्तर वाला है। ओके, तो जो हमारा ब्लाउज का लंबाई है इसमें लिखा हुआ है वो 13 इंच है। ओके, 13 इंच है तो हम 14 इंच पे यहाँ पर कटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे सीधा कर लेंगे। ओके, यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ओके, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, जहाँ पर निशान लगाए हैं सेम वहीं से हम फोल्ड कर देंगे। ओके, फोल्ड करने के बाद से ये हमारा पीछे का पार्ट है, और जो नीचे पीछे के पार्ट से हम आगे का पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ओके, पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये देखिए 1 इंच है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा छोटा है। लेकिन जब भी आप कटिंग कीजिएगा कपड़े पर तो आगे के पार्ट से पीछे के पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। ओके, तो देखिए ये हमारा जो नीचे की तरफ है वो आगे का पार्ट है। तो हम इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे, जो हमारा पीछे का पार्ट है वो छोटा है और जो आगे का पार्ट है वो बड़ा है। पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट हमारा 1.5 इंच बड़ा है। ओके, तो हम आगे के पार्ट को ऊपर कर लेंगे और पीछे के पार्ट को नीचे कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्योंकि हमारा चेस्ट है 36 इंच है, तो यहाँ से 5.5 पर हम शोल्डर रखेंगे। 36 है तो हम 5.5 रखेंगे, अगर 36 से कम रहता तो हम 5.5 रखते। इतना करने के बाद से अब हम हार्मोल की तरफ आ जाना है, तो हार्मोल हम रखेंगे 6 इंच। ओके, 6 इंच, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से सीधा कर लेंगे। सेम इसको हम सीधा कर लेंगे, और यहाँ से इसको हम देखिए इस यहाँ से हम बॉक्स जैसा बना लिए। अब क्या करेंगे, हमारा जो सीना है वो 36 इंच है, देख सकते हैं यहाँ पर सीना है 36 इंच। तो 36 का 1/4 हमारा आएगा 9 आएगा, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 10 11 आएगा। तो हमारा जो कपड़ा है वो पेपर है वो 4 भागों में फोल्ड है, तो हम चौड़ाई रखेंगे 11 इंच। ओके, क्योंकि हमारा जो फिटिंग वाला सिलाई है ये हमारा फिटिंग वाला सिलाई आएगा 9 पर, और कटिंग हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, तो हमारा जो कटिंग है वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, लेकिन अगर आप ब्लाउज का पीस लेंगे या अस्तर लेंगे तो यहाँ कपड़ा बचेगा। ओके, बाजू निकालने के लिए, लेकिन ये पेपर है तो यहाँ पर नहीं बच रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 9 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगा लिए हैं और 2 इंच हम मार्जिन रखे हैं। ओके, इतना करने के बाद से यहाँ से हम इसको यहाँ से ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया, और ये हमारा कटिंग का निशान हो गया। ओके, इसको और डार्क कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, और एक इंच निशान हम 1 इंच पर लगाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पर 6 का आधा हम करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आधा आ रहा है, और इसको हम ऐसे गुलाई दे देंगे। तो ये जो 1.5 इंच पे है वो पीछे के पार्ट में रखेंगे, और जो 1 इंच पे है यहाँ पे 1 इंच पे है ये हमारा आगे का पार्ट में रहेगा, कटिंग होगा। ओके, तो अब हम क्या करें, क्योंकि आगे पीछे का पार्ट एक ही में है। ओके, तो हम जो कटिंग करेंगे तो वो ये 1.5 इंच वाला करेंगे, आप बाद में अलग कर लेंगे पीछे का पार्ट, उसके बाद से आगे का पार्ट करेंगे। तो चलिए हम कटिंग करते हैं।
यहाँ पर मार्जिन है इतना 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कट कर लेंगे। अब हम 1.5 इंच का कटिंग कर लिए, और क्योंकि आगे पीछे का पार्ट एक ही में है, तो यहाँ से हम जो पीछे का जो छोटा है वो पीछे का पार्ट है, जो बड़ा है वो आगे का पार्ट है। तो ये जो छोटा है वो पीछे का पार्ट है, इसको हम साइड में रख देंगे, और ये आगे का पार्ट है, तो इसमें 1 इंच का हम गहराई दे देंगे। तो देखिए गहराई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स का निशान लगाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे। तो हम गला का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और जो आगे का गला है वो हमारा 5.5 इंच है, आप देख सकते हैं। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, और इसको हम बॉक्स जैसा बना लेंगे। और यहाँ से हम यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे, गोल गला का शेप। अगर पान गला का शेप देना चाहते हैं तो पान गला का भी शेप आप दे सकते हैं। अगर गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला बना भी सकते हैं। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बीचों बीच में निशान लगाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर अगर आपका लंबाई ब्लाउज का आगे का 14 इंच है तो आप 9.5 इंच पर लगाइएगा, अगर 13 इंच पे है तो 9 इंच पर लगाइएगा। ओके, तो हम यहाँ पर बीचों बीच में 9 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। ओके, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे यहाँ से हम 1.5 इंच पर। ओके, तो हमारा ये चारों टैक्स का निशान जो लग गया है। अब हम देखिए कैसे लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरफ करेंगे, और यहाँ से ऐसे हो गया एक टैक्स का निशान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये दूसरा टैक्स का निशान लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये तीसरा इस तरफ हम टैक्स का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 3 टैक्स का निशान लगेगा, और इस टैक्स का निशान को हम इस तरफ कर देंगे। तो ये हमारा तीनों टैक्स का निशान लग गया है, देख सकते हैं आप। ओके, तो अगर आप बेल्ट ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो नीचे से हम पहले क्या करेंगे, 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर आप बिना बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही रहने देंगे, और इस निशान को हम ऐसे कर लेंगे सीधा, और यहाँ से हम एक आधा से यहाँ से ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा कट कर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। टैक्स का निशान लगकर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहले बेल्ट कटिंग हो गया, और इसको हम अलग कर लेंगे। जैसे हम टैक्स का निशान इस तरफ लगाए हैं वैसे ही हम इस तरफ भी लगा लेंगे, और यहाँ से हम इसका गला कट करेंगे। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे, क्या अगर कपड़ा रहेगा तो इस साइड डार्क करके और ऐसे हम क्या करेंगे, कर देंगे। तो यहाँ से हमारा टैक्स का निशान दूसरी तरफ लग जाएगा। ये पेपर है तो दूसरी तरफ आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो देख सकते हैं ये हमारा आगे का पार्ट कट कर रेडी हो गया है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट पर हम टैक्स का निशान लगाएंगे। कैसे हम, तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। ओके, तो पीछे का पार्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि आगे के पार्ट में भी गला का चौड़ाई 2.5 इंच लिए थे तो इसमें भी लेंगे। और जो हमारा इसमें पीछे का गला है तो इसमें हम पीछे का गला 10 इंच है तो 10 इंच रखेंगे। तो पीछे का गला हम 10 इंच रखेंगे,
और इसका चौड़ाई हम नीचे की तरफ से 3 इंच रखेंगे, ऊपर 2.5 इंच, नीचे 3 इंच रखेंगे, इसलिए ताकि नीचे की जितना गला फैला रहता है उतना हमारा खूबसूरत लगता है। ओके, तो ये हमारा हो गया पीछे का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसका लेंथ जो रखेंगे वो हम रखेंगे 4.5 इंच। और ये हमारा पीछे का टैक्स का निशान लग गया है। ये पीछे हमारा टैक्स का निशान लग गया है। अब अगर गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला का आप शेप दे सकते हैं। अगर आप कोई और गला बनाना चाहते हैं तो कोई और गला का शेप दे सकते हैं। तो मैं एक्चुअली गोल बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने गोल गला का यहाँ पर शेप दे दी हूँ। ओके, तो अब इसको हम कट करेंगे। तो देखिए हमारा पीछे का गला कितना खूबसूरत यहाँ निकल के आया है। तो इसको साइड में हम रख देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, कट के रेडी हो गया। आगे का पार्ट भी कट के रेडी हो गया। अब यहाँ से पर हम बाजू कट करेंगे। ओके, तो बाजू कट करने के लिए हमने दूसरा एक पेपर ले लिया है। अगर आप जो कपड़ा है तो आपका कपड़ा बचेगा, ये पेपर है तो नहीं बच रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब भी हम बाजू कटिंग करेंगे तो पेपर को 4 भाग, कपड़े हो या पेपर, हम 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को हम 4 भाग में फोल्ड करने के लिए देखिए ये हमारा 2 भाग में फोल्ड है और यहाँ से इसको कर लिए तो हमारा 4 भाग में फोल्ड हो गया है। ओके, 4 भाग में फोल्ड हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सीधा करेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा हो या पेपर, पहले हम सीधा इसको कर लेंगे, तिरछा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने ऐसे सीधा कर लिया है, नीचे को ऐसे रख के। सीधा करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ लेंगे। ओके, तो हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है, अगर जितना लेंथ है, अगर 5 इंच का तैयार लेंथ 5 इंच है तो हम 6 इंच पर कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा जाएगा सिलाई। तो अगर आपका लेंथ 10 इंच बाजू बनाना चाहते हैं तो 11 इंच पर कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा। अगर बिना अस्तर वाला है, सूती का ब्लाउज है, तो उसमें अगर सूती का ब्लाउज है तो 8 इंच का बाजू है तो उसमें 1 इंच या नहीं 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं, क्योंकि तुरपाई में जाता है। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर जो ब्लाउज का लेंथ है वो हमारा 10 इंच है, क्योंकि हम 10 इंच का बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो 10 इंच बनाना अगर तैयार रखेंगे तो हमारा 11 इंच पर कटिंग करना पड़ेगा। तो पेपर कम है तो इसीलिए हम ब्लाउज का लेंथ जो आएगा हमारा वो 9 इंच, 9 इंच तैयार है। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 इंच पर कटिंग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम 8 इंच पर कटिंग करेंगे तो जो हमारा बाजू तैयार आएगा वो आएगा हमारा 7 इंच का। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम कटिंग कर लिए। इसके बाद से जो हमारा ब्लाउज का मोटाई है वो 6 इंच है और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, और जब भी ब्लाउज का आप अगर आप 6 इंच हार्मोल रखते हैं तो इसका चौड़ाई हम 9 इंच रखेंगे। ओके, 9 इंच यहाँ पर आ रहा है हमारा। अगर आपका हार्मोल जो है वो 5.5 इंच है तो आपको 8.5 इंच रखना है। अगर 6 इंच हार्मोल रख रहे हैं तो उसमें 9 इंच आपको रखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट करके निकाल देंगे। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे की तरफ से डाउन करेंगे, यहाँ से कम 2.5 इंच पर डाउन करेंगे और इसका लेंथ रखेंगे 1 इंच। ओके, ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ऐसे कर देंगे और एक निशान जो आगे का पार्ट में रहता है वो इतना कटिंग रहता है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे इसको।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे ताकि बीचों बीच में, अब हम जो आगे का पार्ट रहता है उसमें हम आधा इंच का ऐसे गहराई देते हैं, तो हम निशान ऐसे लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का यहाँ से हम लगा दिए, गहराई आधा इंच का लगा दिए। और अब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है बाजू कट के। ये बाजू हमारा कट के रेडी हो गया, आगे के पीछे का पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब इसमें से हम हुक आई के लिए हम बना लेंगे। यहाँ से ये हमारा पीछे का पार्ट है तो इसमें हमारा हुक आई आ जाएगा और इसको हम, ये हमारा हुक आई के लिए हो गया। अब इसमें से इतना बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, हम वहां से ज्वाइंट करके यहाँ पर, और यहाँ से तिरछा कट के 1.5 इंच चौड़ाई हम रखेंगे और इसका गला के लिए हम बना लेंगे। ओके, तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।